हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, अभी करीब आधे घंटे पहले मैंने न्यूज़ पाई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान को करीब 14 साल के इन्होंने जेल टर्म्स प्रोनाउंसमेंट कर दिया। अल कादर केश कोई यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट की by legal or some illegal means, whatever there is a mechanism। मैं चाय पीते हुए आपसे बात करूंगा। न जाने दुख मुझे क्यों है। मुझे एज ए सिविल सर्वेंट और इस एरिया में मैं काम करता हूँ, तो हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है ना। और क्योंकि सोसाइटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, मॉरलिटी के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ समझने के बाद क्वेश्चन ये नहीं है कि इमरान खान को जेल टर्म्स हो गई या किसी दूसरी को हो गई। सवाल ये है कि मोरल डिग्रेडेशन, करप्शन, गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, कंसर्न्ड हैं, उनका फेल्योर होना, उसकी बड़े दूर के अपने असरात होते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। किसी कंट्री के अंदर किसी लीडर का इस तरह, जिस तरह से उसे जेल में ले जाया गया इमरान खान को, मैं आपको क्लियर कर दूं कि उनका पर्सनल लाइफ जो है उसको मैं पसंद नहीं करता और उनका जो पॉलिटिकल तरीका है मैं उसे भी पसंद नहीं करता, है ना। शायद सिस्टम ही इसी तरह का है वहाँ पे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शायद इसी तरह का सिस्टम चलता ही है, क्योंकि जिस तरह के लोग हैं उस तरह के उनके पास सिस्टम भी इम्पोज्ड है, उसी तरह का सिस्टम भी है। इसके बड़े दूर के नताइज मैं देख रहा हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो वहाँ पे हो रहा है। इसके बहुत दूर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, है ना। किसी कंट्री में बैड गवर्नेंस हो जाए और अगर कोई उसको लीड करने वाला ना हो, लीड करने आई मीन द कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं फॉर कमिंग जनरेशन्स, है ना। मैं इमरान खान की कैरेक्टर को या फिर उनके पर्सनल आइडियाज़ को उसमें नहीं देखता, है ना। लेकिन इस तरह होनी चाहिए कि किस दिशा में कोई एक मॉरल और वैल्यूज सेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि किस दिशा में हमें जाना है। नहीं, जनरेशन्स इसको फॉलो करती हैं, उनको पढ़ाया जाता है। नहीं, तो हम उसी दिशा में हम मूव करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कंट्री किसको देख कर के आगे बढ़ेगी। वहाँ हर कोई दूसरा करप्ट बैठा हुआ है, हर कोई जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, जिसको बहुत सारे अदर केसेस में जेल टर्म ऑलरेडी सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने उसे, वही कोर्ट ने उसको वरी किया, वही कोर्ट ने इसको सज़ा दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज शरीफ और बाकी शरीफ जो हैं उनको सज़ा दी, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 4-5 साल के बाद उसे वरी कर दिया। ऐसे कैसे एग्जामिन करते हैं केस के मेरिट्स को, जिसमें वो उसको फॉल्टी पाते हैं और फिर उसे एक्विटल करते हैं। ऐसे कैसे?
ये सारे क्वेश्चन तो है ना, तो ये दुख की बात है। सो थैंक यू।